ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग लेसन 13 करने वाले एसएम का बिजनेस पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड फंक्शनल स्ट्रेटजी। दो चैप्टर खत्म हो चुका है, चैप्टर 11 12 एंड जल्द ही ये चैप्टर जो है बाकी के जो चैप्टर्स है वो खत्म कर दूंगा मैं एसएम के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। भैया क्या देखने वाले हम लोग आज देखने वाले बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी। ठीक है, बिजनेस पॉलिसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, उसको फॉर्मुलेट कैसे करेंगे उसके बारे में जानने वाले हैं। एंड फंक्शनल स्ट्रेटजीज मतलब फंक्शन जो करेंगे हम लोग। फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ जी, वर्किंग कंडीशन। ठीक है, उसके लिए स्ट्रेटजी। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस पॉलिसी। किसी भी बिजनेस का जो पॉलिसी है उसका क्या क्या फीचर्स रहना चाहिए। ठीक है, एन इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। क्या क्या फीचर्स रहना चाहिए देख लीजिए फटाफट। हाँ जी, इफेक्टिव बिजनेस पॉलिसी मस्ट हैव द फॉलोइंग फीचर्स। सबसे पहला स्पेसिफिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव कह सकते हो या तो कॉम्प्रिहेंसिव कह सकते हैं हम लोग, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये सारे जो है इन सारे वर्ड्स के मीनिंग बताना तो जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है स्पेसिफिक मतलब क्या होता है। किसी भी बिजनेस का पॉलिसी स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपका क्या पॉलिसी है बिजनेस का। व्हाट आर यू गोइंग टू क्रिएट विद दिस बिजनेस, व्हाट आर यू थिंकिंग टू क्रिएट विद दिस बिजनेस। ठीक है, आपके बिजनेस का फीचर जो है, बेसिक फीचर जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है। एवरी पॉलिसी मस्ट हैव अ बेसिक फीचर ऑफ बीइंग स्पेसिफिक, डेफिनिट। इट इज अनसर्टेन देन इट इज इम्प्लीमेंटेशन विल बिकम डिफिकल्ट। मतलब अगर आप अनसर्टेन नहीं हो, मतलब आपका बिजनेस क्या है, किस चीज के लिए है बिजनेस, अगर आपको यही नहीं पता। ठीक है, आप पकड़ लो यार, एक स्टॉल खोल के बैठे हो। ठीक है, एक आपने स्टॉल लगा लिया है। ठीक है, एक स्टॉल खोल के बैठे हो। अब स्टॉल के ऊपर कुछ रखा नहीं है आपने, आप स्पेसिफिक नहीं हो कि भैया इसके ऊपर केले बेचे, हम बनाना बेचे, या फिर हम लोग क्या बेच सकते हैं हम लोग, क्या हम लोग पूरी बना के बेचे या क्या बेचे। तो ये स्पेसिफिक नहीं है। अगर आपका बिजनेस पॉलिसी स्पेसिफिक नहीं है तो इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले स्पेसिफिक होना ज़रूरी है, क्लियर होना होगा, रिलायबल होना होगा, सो दैट आप रिलायबल कर पाओ, अप्रोप्रिएट, सिंपल, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल, इजी चीज। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या देखेंगे, देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी। क्या जरूरत है किसी भी बिजनेस पॉलिसी का। अब एक चीज मैं पहले आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको लगेगा, इस चैप्टर में आप क्या लगेगा भैया, मेरे को लग रहा है एंड आपको भी डेफिनेटली लगने वाला है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स यहां पर आप देखोगे जो आपको पता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी अपने को करना है। पता है आपको ऑलरेडी लेकिन फिर भी अपने को करना है। तो इनमें से जो भी टॉपिक्स निकलेंगे ना, सब आपको पता है। लिविंग सम कुछ मैट्रिक्स है जो आपको जानना है। ठीक है, कुछ कैलकुलेशंस है, कुछ टर्म्स है जो आपको जानना है, कुछ प्रोसीजर्स है जो आपको जानना है, कुछ बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उनके बारे में जानना है। तो वो बहुत कम चीज़ है, तो एसएम में पढ़ने लायक बहुत कम चीज़ है। समझ में आ रहा है, तो मैं समझा दूंगा, जब वो आ जाएगा तो फिर मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ये देखो इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी, क्या है इंपॉर्टेंस। हाँ जी, इंपॉर्टेंस क्या है इस बिजनेस पॉलिसी का, ये हम लोग कंसिडर करेंगे 4 एरियाज में। टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस पॉलिसी वी कंसिडर 4 एरियाज। ठीक है, 4 एरिया। अब ये 4 एरिया क्या क्या रहेंगे देखो। सबसे पहले फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द कोर्स इटसेल्फ। देखो क्या बताए, बिजनेस पॉलिसी सीक्स टू इंटीग्रेट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज गेन्ड इन वेरियस फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट. It enables the learner to understand and make sense of complex interaction that take place between different functional areas. Business policy deals with the constraints and the complexities of real life businesses. In contrast, the functional area courses are based on structured, specialized and well developed body knowledge of resulting. मतलब ये नॉलेज के बारे में बोल रहा है। ठीक है, कि भैया ये बिजनेस पॉलिसी चीज़ क्या है, इसके बारे में ये बोल रहा है कि भैया देखो ये ऐसा चीज़ है कि ये आपको हेल्प करता है। बिजनेस पॉलिसी आपको हेल्प करता है, किसी बिजनेस का पॉलिसी जो आपको हेल्प करता है डिफिकल्ट सिचुएशंस, डिफरेंट सिनेरियोस में कैसे फंक्शन करना है, वगैरह वगैरह, राइट। ओके,
देखो, बिजनेस पॉलिसी मेक्स द स्टडी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट मोर मीनिंगफुल एज वन कैन व्यू बिजनेस डिसीजंस मेकिंग इन इट्स प्रॉपर पर्सपेक्टिव। चलो ठीक है, इतना समझ लेते हैं। उसके बाद फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट को समझने के लिए पॉलिसी चाहिए होता है, राइट। फिर फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन, पहले ये देख लेते हैं। रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ मैनेजमेंट वेयर ए पर्सन इज, बिजनेस पॉलिसी क्रिएट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड। दिस हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन एप्रिसिएशन ऑफ द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ द एनवायरनमेंट दैट द सीनियर मैनेजमेंट फेसेस इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ये तो एप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा है, ठीक है। एप्रिसिएशन कब करोगे? फॉर एग्जाम्पल अपर लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। तीनों चीज जो है अपने अपना काम कर रहा है, लेकिन बिजनेस का पॉलिसी तीनों के लिए एक होगा, राइट। तीनों के लिए एक होगा बिजनेस पॉलिसी, है कि नहीं? होगा कि नहीं पहले ये बताओ। हाँ जी, अरे बताओ ना। हाँ ठीक है, एक ही होगा। अब आप किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, अगर आप लोअर लेवल मैनेजमेंट से देख रहे हो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से देख रहे हो, अपर लेवल मैनेजमेंट से देख रहे हो, तब आपको लगेगा भैया पॉलिसी बिजनेस का तो यही है। एंड जैसे आप ये पॉलिसी, आपको पता चल जाएगा भैया पॉलिसी ये है, इसके बारे में आपको कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में आप जान चुके होंगे तब तक कि भैया ये कम्प्लेक्सिटीज़ है। एंड अप्रिसिएशन बढ़ेगा आपके दिल और दिमाग में कि भैया जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट्स है वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कैसे मेहनत कर रहे हैं इस पॉलिसी को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, है कि नहीं? ओके, देखो, by gaining an understanding of the business environment, managers become more receptive to the idea and suggestions of the senior management। ठीक है, सीनियर मैनेजमेंट जैसे आपको बिजनेस पॉलिसी, देखो अगर आप बिजनेस पॉलिसी, देखो बिजनेस पॉलिसी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अपर लेवल मैनेजमेंट कौन रहता है? नॉर्मली वो मालिक लोग रहता है, लेकिन अगर जूनियर स्टाफ को या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, उनको अगर आप शेयर नहीं करोगे आपकी गोल्स, आपके आइडियाज़, जो कि बिजनेस पॉलिसी के फॉर्म में आता है, राइट। आप तो अभी ऐसे लिख कर नहीं बैठोगे कि भैया ये गोल है, ये आइडियाज़ है। आप अपने बिजनेस का पॉलिसी बता दोगे, भैया ये चीज़ है, अपन लोग ये सोच रहे हैं, तो फिर ये बेटर अंडरस्टैंड कर पाएगा आप लोगों को, राइट। बिकम्स मोर रेस्पेक्टिव टू द आइडियाज़ एंड सजेशंस ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो सिंपल चीज़ है, हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझे हम, उससे पता लगता है। अच्छा, फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ये देखेंगे हम लोग। क्या देखो, सबसे पहले देखेंगे विजन। यहाँ पर हम लोग जो मेन चीज आपको पढ़ना है इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी विजन, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ मिशन, विजन, मिशन, उसके बाद विजन एंड मिशन ही मेन है, ठीक है। इसमें बहुत क्वेश्चन, ये चैप्टर पूरा विजन एंड मिशन के ऊपर ही बेस्ड है, ठीक है। वो मैं समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो। अब ये विजन चीज क्या है पहले ये समझो, ठीक है। विजन जो है ये है क्या? कोर स्ट्रेटजी, विजन, मिशन एंड वैल्यूज, ये तो हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझो विजन है क्या। विजन का मतलब होता है कि भैया आप क्या सोच रहे हो, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट में अगर मैं बताऊं तो ये आपका लॉन्ग टर्म प्राइम गोल जिसको कहा जाता है, क्या बता, प्राइम गोल। प्राइम गोल क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर? विजन। अब ऐसा क्यों है, हम लोग ये सोचते कि और विजन का मतलब ये क्यों है? विजनरी, हम लोग कहते हैं ना विजनरी, ही वॉज अ विजनरी और ही इज अ विजनरी, मतलब ये दूर का सोचता है, दूर का। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का विजन जो है उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हम लोग यहाँ पे, ठीक है। विजन के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे, विजन के कुछ फीचर्स हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है कॉन्साइज होना चाहिए, एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। क्लियर होना चाहिए, टाइम होराइजन होना चाहिए एंड फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए। ऑब्वियसली विजन जो है वो फ्यूचर ओरिएंटेड रहता है। स्टेबल, चैलेंजिंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड इंस्पायरिंग होना चाहिए। कॉन्साइज का मतलब ये होता है कि भैया शॉर्टकट में बताओ आपके इंडस्ट्री, आई मीन बिजनेस का जो है ये विजन क्या है। तो मे बी एबल टू इजिली रिमेंबर, जो हम लोग रिमेंबर कर पाए, ठीक है। हम लोग बहुत सारे कंपनीज का विजन एंड मिशन भी देखने वाले हैं, ठीक है। हम लोग ये देखो, फॉर एग्जाम्पल टेस्ला, ओहो हो इंस्टीट्यूट कितना डेवलप हो रहा है, देखो टेस्ला घुसा दिए सीधा। टेस्ला, इसका विजन क्या है? टू क्रिएट द मोस्ट कंपेलिंग कार कंपनी ऑफ द 21st सेंचुरी बाय ड्राइविंग द वर्ल्ड ट्रांजिशन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। वर्ल्ड ट्रांजिशन टू ट्रांजिशन का मतलब अब तो जैसे फ्यूल पे चल रहा है सब कुछ, राइट, लेकिन उसका एक ट्रांजिशन होगा, मतलब वो हम लोग फ्यूल से चले जाएंगे इलेक्ट्रिक ईवी व्हीकल्स।
ई व्हीकल्स मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम लोग चले जाएंगे एंड हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे हमारे फ्यूल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल नीड्स में। समझ में आ रहा है? ये टेस्ला का मोटो है, टेस्ला का विजन है। मोटो तो अब हम गए नहीं अभी तक, ठीक है, मोटो अभी आएगा, मोटो अलग चैप्टर में देखेंगे हम लोग। विजन, अब ये विजन हमेशा याद रखो ये छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा बड़ा चढ़ा एक पैराग्राफ में लिख दिए विजन। नहीं, अमेजन का विजन क्या है? अमेजन का विजन है कि भैया टू बी द अर्थ्स मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी। क्योंकि आप अमेजोन को देखोगे भैया, एक नंबर का कस्टमर सेटिस्फैक्शन जो है वो देने के लिए प्रॉमिस करता है। अब देता नहीं है लेकिन हाँ प्रॉमिस जरूर करता है। भैया 1 डे डिलीवरी करता है भाई मेरे, प्राइम लेकर तो देखो, मजा आ जाएगा। समझ में आ रहा है? वेयर कस्टमर्स कैन फाइंड एंड डिस्कवर एनीथिंग दे माइट वांट टू बाय ऑनलाइन, मतलब सब कुछ दिन बाद कार्स भी मिलने वाले हैं अमेजोन के ऊपर। समझ में आ रहा है? तो ये है विजन। उसके बाद टेड क्या है? विजन, वी बिलीव पैशनेटली इन द पावर ऑफ आइडियाज टू चेंज एटीट्यूड, लाइव्स एंड अल्टीमेटली द वर्ल्ड। टेड का तो आपको पता है, टेड टॉक्स, राइट? तो यही है आइडियाज, फेमस लोगों को बुला के उनका आइडियाज शेयर करना। उसके बाद लिंक्डइन, लिंक्डइन का विजन क्या है? टू क्रिएट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी मेंबर ऑफ द ग्लोबल वर्कफोर्स। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली लिंक्डइन का, अगर आपको कंपनी के बारे में पता नहीं है तो ये सब पढ़ के आपका फायदा नहीं है। लिंक्डइन क्या है? हाँ जी, वर्क प्रोफाइल बताता है किसी बंदे का, ठीक है। गूगल, टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन इन 1 क्लिक, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक क्लिक में। समझ में आ रहा है? कंपनी उबर का देखो बहुत लंबा चौड़ा है लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी पैराग्राफ तो नहीं है, चलो। Smarter transportation with fewer cars and great access, transportation that's safer, cheaper and more reliable, transportation that creates more job opportunities and higher income for drivers। तो ड्राइवर के ऊपर, ड्राइवर ओरिएंटेड है, सेफर है, चीपर है, रिलायबल है कि नहीं? तो ये चीज ये डिसाइड करता है किसी भी कंपनी को, मतलब ये पढ़ के अपने को पता लग रहा है भैया ये लॉन्ग टर्म गोल क्या है इस कंपनी का, है कि नहीं? लॉन्ग टर्म गोल क्या है? इफ इट इज स्मार्ट एंड कनेक्टेड इट इज बेस्ट विथ इंटेल, मतलब हाँ जी, मतलब इंटेल यूजर्स आर स्मार्ट, मतलब इस प्रकार से वो लोग बोल रहे हैं। इफ इट स्मार्ट एंड कनेक्टेड इट इज बेस्ट विथ इंटेल, मतलब इंटेल ये स्ट्रेस करता है अपने विजन पे कि भैया सारे स्मार्ट चीज जो है ना इंटेल ही बनाएगा। इंटेल क्या बनाता है? चिप्स, राइट? चलो आगे देखते हैं। विजन, फेरारी इटालियन एक्सेलेंस दैट मेक्स द वर्ल्ड ड्रीम, सबका ड्रीम रहता है फेरारी, राइट? विजन, टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड रेस्पेक्टेड कार कंपनी इन अमेरिका, किस चीज का? टोयोटा, हाँ जी, सैमसंग, ऐसे बहुत सारे हैं भाई मेरे, सबका थोड़ी ना करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो विजन समझ में आ चुका, कंसाइस होना चाहिए, इजिली याद रख पाए हम, क्लियर होना चाहिए प्राइम गोल क्या है आपका, डिफाइन करना चाहिए टाइम होराइजन, एक डिफाइंस अ टाइम होराइजन, एक पर्टिकुलर टाइम होराइजन को डिफाइन, मतलब फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार का एक टाइम होराइजन होना चाहिए कि भैया क्या है। फ्यूचर ओरिएंटेड ऑब्वियसली डिस्क्राइब्स द कंपनी इन ऑनगोइंग फ्यूचर। फिर ऑफर्स ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो कि स्टेबल होना चाहिए, चैलेंजिंग होना चाहिए, नॉट समथिंग दैट कैन बी इजिली मेट एंड डिस्कार्डेड, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं कि भैया परसों मैं कुछ कर दूंगा तो इस प्रकार का, मतलब एक साल का जो विजन है वो लिख के रख दिए, ऐसा नहीं है। एकदम प्राइम विजन होना चाहिए, लंबा चौड़ा, कम से कम 100 साल का विजन होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब ये जो देखो टाइम हराइजन है, इसमें ये भी समझ में आता है कि भैया अगर इलॉन मस्क बोल रहा है कि ईवी में जाना है, तो वो तो ऐसा नहीं लिखा ना कि टेस्ला जो है वो हम लोग स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। मतलब ईवी का पकड़ लो, लगभग और 30 ईयर्स में ऑलमोस्ट एंटायर वर्ल्ड ईवी में चला जाएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चला जाएगा, राइट। तो ऐसे एक टाइम हराइजन डिफाइंड होता है ना कि भैया चलो ये है टाइम हराइजन इसका। ऐसा तो नहीं कि स्पेस शटल बनाने लग जाएंगे, हाँ जी नेक्स्ट 100 साल बाद 100 साल का विजन बता दिए, ऐसा भी तो नहीं है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जनरल इनफ, मतलब जनरल इनफ टू एकम्पस ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक डायरेक्शंस, ठीक है। इतना तो होना चाहिए कि भैया आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट जो गोल है वो दिखे आपके विजन में। इंस्पायरिंग होना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज को, इज समथिंग दैट एम्प्लॉयज व्यू एज डिजायरेबल। समझ में आ चुके हैं विजन। अब ये सारा आता है एग्जामिनेशन में, समझे भाई मेरे, हाँ जी। डेफिनेशन अच्छे से याद रख लो। अ विजन स्टेटमेंट इज ए कंपनीज रोड मैप इंडिकेटिंग
both, indicating both what the company wants to become and guiding transformational initiatives by sending a defined direction for the company's growth. Vision statement undergo minimal revisions during the life of a business, unlike operational goals which may be updated from year to year. चलो ठीक है यार, हाँ ओके। उसके बाद मिशन देखिए, मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन मतलब देखो, मिशन स्टेटमेंट कहते हैं हम लोग इसको, डिफाइंस द बेसिक रीजन for the existence of their organization. Such a statement reflects the corporate philosophy, identity, character, image of an organization. It may be defined explicitly or could be deducted from the management's action decisions और द चीफ एग्जीक्यूटिव प्रेस स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं भैया, मिशन जो है इजीली हम लोग समझते हैं, मिशन किसको कहा जाता है? मिशन देखो, टू एक्सेलेरेट वर्ल्ड्स ट्रांजिशंस टू सस्टेनेबल एनर्जी। तो भैया ये तो हम लोग ने विजन में भी लिखा है, ठीक है, विजन में भी लिखा है। हाँ, दोनों तो भैया एक से इंटर रिलेटेड रहेगा ना। अगर इंटर रिलेटेड नहीं है तो कैसे विजन एंड मिशन? विजन मतलब क्या भैया? लॉन्ग टर्म गोल। मिशन मतलब क्या? चलो थोड़ा करीब का सोच रहे हम, ठीक है। एंड एक्सेलरेट क्या करेगा? वर्ल्ड ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल एनर्जी, ये टेस्ला का है। अमेजन का क्या है? वी स्ट्राइव टू ऑफर आवर कस्टमर्स द लोएस्ट पॉसिबल प्राइजेस, ये और डिटेल में थोड़ा बताना, द बेस्ट अवेलेबल सेक्शंस एंड द अटमोस्ट कन्वीनियंसेस, ठीक है। मिशन है टेड का स्प्रेड आइडियाज, शॉर्टकट मिशन, ठीक है। टू कनेक्ट द वर्ल्ड्स प्रोफेशनल्स टू मेक मोर प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल, मिशन, समझ में आ रहा है। टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन, मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। तो मिशन जब आप देखोगे किसी भी कंपनी का, आपको ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा उस चीज़ का, ठीक है, कंपेयर टू विजन। इसका कंपैरिजन भी है, कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन देखेंगे हम लोग। सबसे पहले कंपैरिजन में बताएं मिशन एंड विजन में, बोले मिशन तो इसका भैया बताए कि हाउ अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट हाउ यू विल गेट टू वेयर यू वांट टू बी, ठीक है। और विजन क्या कहता है? वेयर A vision statement outlines where you want to be, ठीक है। मिशन में याद रखना हाउ बताता है, कैसे पहुंचोगे और कहां पर जाना है, where you want to be, ये दोनों मिशन में दिखेगा आपको। विजन में आपको दिखेगा कहां जाना चाहते हो आप। मिशन में हाउ, ठीक है, एंड वेयर, एंड विजन में हमेशा याद रखना वेयर। समझ में आ चुका है? इतना डिफरेंस आप याद रख पाओगे? हाँ जी सर, इजी है, ठीक है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट डू वी डू, व्हाट मेक्स अस डिफरेंट। इस क्वेश्चन का आंसर देता है मिशन। एंड विजन का वेयर डू वी एम टू बी, ठीक है, कहाँ हम लोग जाना चाहते हैं। एंड मिशन में कहाँ, मतलब व्हाट डू वी डू, हम क्या करते हैं। What makes us different, हम अलग क्यों है, डिफरेंट क्यों है। टाइम, अ मिशन स्टेटमेंट टॉक्स अबाउट द प्रेजेंट लीडिंग टू इट्स फ्यूचर, प्रेजेंट के बारे में बात करता है। जैसे मैंने आपको बताया इसका प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड। विजन का भैया टॉक्स अबाउट योर फ्यूचर, ठीक है। फंक्शन, इट लिस्ट्स द बोर्ड गोल्स फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड, इट लिस्ट वेयर यू सी योर सेल्फ सम ईयर्स फ्रॉम नाउ। Change, your mission statement may change but it should still tie back to your core values. लेकिन विजन कभी भी चेंज नहीं होता। एज योर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्स यू माइट फील टेम्पटेड टू चेंज योर विजन, हाउएवर मिशन और विजन स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन योर ऑर्गेनाइजेशंस फाउंडेशन, सो चेंज शुड बी केप्ट अ मिनिमम। इसमें तो ये चेंज होता नहीं, विजन में चेंज नहीं होता मोस्टली, ठीक है, बहुत रेयर है। कंपनी अपने पूरे लाइफ में मोस्टली एक बार चेंज करता होगा उसका विजन। समझ में आ रहा है? उसका विजन समझ में आ रहा है? किसी भी कंपनी का विजन जो है वो मोस्टली एक बार चेंज होता होगा। अंडरस्टूड? स्विगी का देखे, स्विगी पहले सिर्फ खाना डिलीवरी करता था, अब आप देख लो ये प्री मेड खाना जो है, प्री मेड या तो बना के फिर जो है वो खाना डिलीवरी करता था स्विगी। लेकिन अब देख लो भैया स्विगी का जीनी भी निकल जाता है, मतलब उससे तुम कुछ भी काम करा सकते हो, कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो इसका जो है विजन चेंज हो चुका है स्विगी का, ठीक है। तो ये हो चुका है चेंज, समझ में आ रहा है ना? पहले वो क्या सिर्फ खाना डिलीवरी करता था, अब भैया सब कुछ डिलीवरी करता है। अंडरस्टूड? और उसका एक स्पेशलिटी क्या है स्विगी का? जीनी। तो खाना डिलीवरी करते करते वो भैया अब जीनी का भी निकलता है, उससे आप कुछ भी काम करा सकते हो। मतलब कहीं से कुछ सामान लेकर वो तो आपके पास भी आ सकते हैं, आपका सामान लेकर वो दूसरे के पास भी जा सकता है। तो इसका विजन चेंज हो रहा है भैया, ठीक है।
थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, ऑल्टर हो रहा है। देखो चीज़ तो यही है कि सामान डिलीवरी करता है, अब वो सामान डिलीवरी करने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो चुका है, तो थोड़ा प्रकार के ऑल्टर हुआ है उसका विजन, ठीक है। सिर्फ खाने मतलब फास्ट फूड को लेकर नहीं, दूसरा चीज़ भी वो करता है अब, है कि नहीं। तो ये होता है आपका विजन चेंज, ठीक है। मिशन तो चेंज होता रहता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इट शुड बी स्टिक टुवर्ड्स योर विजन, ठीक है। विजन मेन है, उसके बाद मिशन। अच्छा, डेवलपिंग अ स्टेटमेंट, व्हाट डू वी डू टुडे, फ्रॉम होम डू वी डू इट, व्हाट इज द बेनिफिट, इन अदर वर्ड्स व्हाई वी डू व्हाट वी डू, व्हाट फॉर हुम एंड व्हाई। ये क्वेश्चंस के आंसर देता है आपका अब मिशन, ठीक है। एंड विजन जो है भैया वो देता है वेयर डू वी वांट टू बी गोइंग फॉरवर्ड, मतलब कहाँ पर आप जाना चाहते हैं, कहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं, रीच दैट स्टेज। व्हेन डू वी वांट टू रीच दैट स्टेज, हाउ डू वी वांट टू डू इट, ठीक है। ये एक प्रकार का, ओके। हाँ जी, ये हाउ का जवाब ज़्यादा नहीं देता है विजन, तो इतना इसको थोड़ा इग्नोर करो, क्योंकि यहाँ पर हाउ का जवाब मिलता है आपके मिशन में कहीं हद तक, तो थोड़ा बहुत सेम ही है, ठीक है। फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव स्टेटमेंट, पर्पस एंड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी क्लाइंट्स, स्टेक होल्डर्स कौन है, एंड क्लैरिटी एंड लैक ऑफ एम्बिग्यूटी, डिस्क्राइबिंग अ ब्राइट फ्यूचर, होप, मेमोरेबल एंड एंगेजिंग एक्सप्रेशन, रियलिस्टिक एस्पिरेशंस, मतलब बड़ा बड़ा चीज़, ठीक है। बता दिए कि भैया हम चाहते हैं ऐसा, मतलब भयंकर चीज़ चाहते हैं जो मतलब ये होगा फ्यूचर, और भैया हम ट्रस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। मेमोरेबल होना चाहिए, ब्यूटीफुल होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, एक्सप्रेसिव भी होना चाहिए, रियलिस्टिक एस्पिरेशंस होना चाहिए, ठीक है। ये चलो भाई मेरे। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजन, बी द बैंक ऑफ चॉइस फॉर ए ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मिशन क्या है, कम आफ्टर 2 PM। अच्छा, कमिटेड टू प्रोवाइडिंग सिंपल, रिस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशन। अच्छा, इससे एक चीज़ पता लगता है, प्रोवाइडिंग सिंपल, रेस्पॉन्सिव एंड इनोवेटिव फाइनेंशियल सोल्यूशन, मतलब जो वो लोग बोलते हैं मिशन में, क्या वो करना ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए? नहीं, नहीं ज़रूरी नहीं है। अगर आपने आपके बिजनेस का मिशन जो है, जो आपने बोल रखा है रिस्पॉन्सिव, आप जाओ 2 बजे के बाद ही होगा जो काम होगा आपका, उससे पहले नहीं होने वाला है, ठीक है। आप जाकर देखो, तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कंपेयर टू ICSI, ठीक है, सॉरी नॉट ICSI, ऑब्वियसली ICICI, ओके, एंड एक्सिस बैंक, ये सारे अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं। एक्सिस बैंक का तो बढ़िया है, मतलब बवाल, ठीक, कस्टमर सर्विस। तो ये सारा जो चीज़ है, अगर आपने मिशन को स्टिक किया तो भैया आपका बिजनेस चलेगा, अगर नहीं तो नहीं चलेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसलिए चल रहा है क्योंकि ये गवर्नमेंट है भाई मेरे। चलो, मिशन एंड विजन दोनों देख चुके, क्या डिफरेंस है ये समझ चुके। अब स्ट्रेटजीज लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या स्ट्रेटजीज लेवल होंगे ऑर्गेनाइजेशंस के। अच्छा, 3 प्रकार की स्ट्रेटजीज है, एक है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, दूसरा है बिजनेस स्ट्रेटजी, तीसरा है फंक्शनल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में व्हाट बिजनेसेस शुड बी इन, ये है कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। बिजनेस स्ट्रेटजी, व्हाट कंपिटिटिव मेथड्स डू वी इन्वेस्ट टू अचीव कंपिटिटिव एडवांटेजेस, कौन सा बिजनेस करे, कौन सा मेथड फॉलो करे उस बिजनेस को अचीव करने के लिए। व्हाट फिनेंशियल, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, अदर स्ट्रेटजीज विल बी इंपॉर्टेंट टू इम्प्लीमेंटिंग द बिजनेस, तो कि फंक्शनल स्ट्रेटजी, ठीक है। मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी हम लोग लगाए सो दैट हम अचीव कर पाए अपने बिजनेस के गोल्स को, ठीक है। फिनेंशियल है, मार्केटिंग है, ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज, ये सारे डिवाइडेड हो जाएंगे, है कि नहीं। फिर देखो हम लोग करने वाले हैं ये कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी, मैंने आपको समझा दिया है, इसको एक बार रीड कर लेना है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी एक बार रीड कर लेना, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एक बार रीड कर लेना है, इसमें कुछ है नहीं खास। उसके बाद और एक होगा फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी, ये एक बार आपको रीड कर लेना है। बेसिक कंपैरिजन अगर देखें हम लोग बिजनेस स्ट्रेटजी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में, तो देखो बेसिक फंक्शन ये है कि बिजनेस स्ट्रेटजी इज द स्ट्रेटजी फ्रेम्ड बाय द बिजनेस मैनेजर्स टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी इज स्टेटेड इन द मिशन स्टेटमेंट विच एक्सप्लेन द बिजनेस टाइप एंड अल्टीमेट गोल ऑफ द फर्म, ठीक है। बिजनेस स्ट्रेटजी कौन करता है? बिजनेस मैनेजर, जो बिजनेस को मैनेज करते हैं। एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी कि भैया अल्टीमेट गोल क्या है फर्म का, समझ में आ रहा है। क्रिएटेड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव एंड गवर्निंग, डिसिसिव एंड लेजिस्लेटिव, मतलब जो डिसीजन लेते हैं, जो लेजिस्लेटिव है। रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ प्लान टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव, बिजनेस सिलेक्शन इन विच कंपनी शुड कम्पीट,
deals with particular business unit or division, entire business organization. Term, short term strategy, long term strategy. Focus growth, competing successful in marketplace, maximizing profitability in business growth. Introverted, extroverted, cost leadership, focus and differentiation, expansion, stability and retrenchment. चलो ठीक है, ठीक है, ये हम लोग समझ चुके, ये डिफरेंसेस यही से समझ लेना, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। एक चैप्टर में से मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। अब ये इंपॉर्टेंट है, फिनेंस स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेशन ऑफ फिनेंस स्ट्रेटेजी, फ्री कैश फ्लो, दिस मीन्स ऑफ द फर्म। अच्छा, फिनेंस स्ट्रेटेजी है क्या, सबसे पहले ये समझ लो। फिनेंशियल मेट्रिक्स हैव बीन द स्टैंडर्ड फॉर ascertaining a firm's performance, obviously. Financial goals and metric are established based on the benchmarking the best in the industry and include, ये सारा इंक्लूड करता है। मतलब फिनेंस स्ट्रेटेजी मतलब कि अगर आप फिनेंशियली आपका बिजनेस सही से काम कर रहा है, तब उसी से हम लोग मेजर करते हैं कि भैया आपका बिजनेस किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है मार्केट में और किस लेवल का है। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले फ्री कैश फ्लो, दिस इज द मेजर, मतलब इस प्रकार से मेजरमेंट होता है। This is the measure of the firm financial soundness and shows how effectively its financial resources are being utilized. ठीक है, to generate additional cash for the future investment. Okay? आपके कैश फ्लो को देखकर अपने को पता लग जाएगा भैया कि आप कैसे इफेक्टिवली इस बिजनेस, मतलब उल्टा सीधा अगर कैश फ्लो कर रहे हो, कैश फ्लो हो रहा है, तब हम को मतलब हम लोग समझ जाएंगे कि भैया ये तो गलत है, मतलब बिजनेस सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन अगर कैश फ्लो सही से हो रहा है, देन अपन लोग समझ सकते हैं कि भैया बिजनेस सही से काम कर रहा है। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, इसको कैसे हम लोग पता करेंगे, इसको कैसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे? देखो, इट इज डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग दी ऑपरेशनल कैपिटल, जो होगा आपका ऑपरेशनल कैपिटल कॉस्ट फ्रॉम द नेट इनकम। ये डिडक्ट करोगे तो आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडेड निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? और उससे अपन को पता लगेगा भैया कैसे परफॉर्म कर रहा है आपका बिजनेस। एसेट मैनेजमेंट, कैसे आप लोग एसेट्स को मैनेज कर रहे हो। ठीक है, देखो, द कॉल्स फॉर द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, टर्नओवर्स एंड एनहेंस्ड मैनेजमेंट of its working capital and cash conversion cycle. Companies must utilize this practice when their operating performance fall behind industry benchmarks और benchmarks. मतलब एसेट मैनेजमेंट, आप एसेट को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हो उससे भी पता लगता है कि नहीं। फिर फिनेंसिंग डिसीजंस एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, क्या है आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, ग्रोथ इंडिसेस, किस प्रकार से ग्रो कर रहा है आपका कंपनी, क्या ऐसे 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 ग्रो कर रहा है या फिर ऊपर जाके नीचे जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ परफॉर्मेंस भी हम लोग देखते हैं। अंडरस्टूड? ओके, इसका इंडेक्स भी हम लोग चेक करते हैं। रिस्क एसेट असेसमेंट एंड मैनेजमेंट, टैक्स ऑप्टिमाइजेशन। तो ये कुछ प्रोसीजर्स, ये कुछ बेंचमार्क्स है जिसके हम लोग पता करते हैं कि भैया आपका बिजनेस कैसे परफॉर्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आता है सबसे पहले फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके बाद डिविडेंड डिसीजन। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में एक तो भैया कि फिनेंस कितना करेंगे, दूसरा डिविडेंड कितना देंगे, ये बात ठीक है। ओके, उसके बाद मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भैया हम लोग जानते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में बता रखा है यहाँ पर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेस आउट टारगेट मार्केट्स एंड वैल्यू प्रोपोर्शन दैट विल बी ऑफर्ड बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अच्छा देखो, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम लोग क्या आंसर करते हैं, विच मार्केट टू compete, व्हाट इज द बेसिस ऑफ फर्म competitive एंड व्हेन टू compete। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इस चीज को। नेक्स्ट है अपना द स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग एंड ओवरव्यू। ये एक ओवरव्यू है। अच्छा, इसमें हम लोग देखेंगे मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रेटेजी। इन टर्म्स ऑफ मार्केट पोजीशन, फर्म्स में बी क्लासिफाइड एज मार्केट लीडर्स, मार्केट चैलेंजर्स एंड मार्केट फॉलोअर्स और मार्केट नीचर्स। तो इसमें डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले मार्केट लीडर्स। मार्केट लीडर कौन है? जो मार्केट को लीड करता है। ठीक है, द मार्केट लीडर इज वन हु कंट्रोल सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर। द गोल ऑफ अ मार्केट लीडर इज टू रीइंफोर्स their prominent position through the use of branding to develop and maintain their corporate image and to restrict the competitors brand। उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए काम करता है। ठीक है, मार्केट चैलेंजर्स, जो मार्केट को चैलेंज करता है, नेक्स्ट पोजीशन में होल्ड करता है कौन? मार्केट चैलेंजर्स। मार्केट फॉलोअर्स, जो फॉलो करता है मार्केट को देखकर। ठीक है, मार्केट में जो पॉलिसी चल रहा है उसी को वेट करता है एंड वॉच करता है। ठीक है, वेट एंड वॉच, फॉलो द पॉलिसी और वेट एंड वॉच। ठीक है,
मार्केट नीचर्स, मतलब द मार्केट नीचर्स ऑक्युपाइज ए स्मॉल नीश, ठीक है, इन द मार्केट, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड नेक टू नेक कंपटीशन देयर ऑब्जेक्टिव इज टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग टाइज विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बेस्ड ऑन डेवलप स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी विद देम, ठीक है, जो बच के चलना चाहते हैं। अंडरस्टूड? ना तो compete करते हैं और ना ही किसी कंपटीशन में उतरना चाहते हैं। अपने जो प्रेजेंट मार्केट कस्टमर्स है उनको सेटिस्फाई करने के लिए वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। समझ में आ रहा है? उनका स्ट्रेटजी यही रहता है। उसके बाद एंट्री स्ट्रेटजीज, उसमें है पायोनियर्स है, पायोनियर्स मतलब जो लीड कर रहा है, दूसरा है क्लोज फॉलोअर्स, उसके बाद लेट एंट्रेंस। पायोनियर्स मतलब, हाँ जी देखो, are known for innovative product development resulting into some early entry market share advantages than the follower as they have the first move advantage। मतलब सबसे पहले वही रहता है, ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट। Pioneers must ensure that they are having at least one or more of the three primary sources: technological leadership, preemption of assets और buyer switching cost, ठीक है। buyer switching cost क्या होता है अगर मैं आपको समझाऊं तो बायर स्विचिंग कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जो बाय कर रहा है आपका सामान, वो अगर स्विच करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव है स्विच करना, एक्सपेंसिव है। अगर इससे ना लेकर अगर मैं किसी दूसरे से लूँ तो एक्सपेंसिव गिर जाएगा मेरा। समझ में आ रहा है ये? फिर है क्लोज फॉलोअर्स। If there is a profit potential in the innovation introduced by market pioneers, many businesses would step in offering the same product, ठीक है, जो फॉलो करता है पायोनियर्स को। पायोनियर सबसे पहले डेवलप करता है, ठीक है, पायोनियर डेवलप करता है। क्लोज फॉलोअर्स जो है वो प्रॉफिट पोटेंशियल को समझता है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है बाय द पायोनियर्स, उसके बाद बिजनेस में स्टेप इन हो जाता है, ऑफरिंग द सेम प्रोडक्ट लेकर आता है। एंड लेट एंट्रेंस कौन होता है? हाँ जी, those who follow after the close followers are known as late entrants. Late entrants has certain advantages such as ability to learn from the early competitors and improving the benefits, ठीक है। तो तीन प्रकार में यहाँ पे एंट्री जो है, मार्केट में एंट्री जो करते हैं उसमें ख़त्म कर दिया चीज़। सबसे पहले तो भैया हम देखो, मैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाऊँ तो पायनियर्स जो है ना वो है एंड्रॉयड। कोई भी चीज आप देखना एंड्रॉयड निकाल रहा है, एप्पल उसके बाद निकालेगा, ठीक है, एप्पल उसके बाद निकालेगा। एप्पल इज नॉट नॉर्मली द पायोनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री, ये आपको समझना है। मतलब ये मैं एप्पल कह रहा हूँ, इसमें iOS होगा, ठीक है ना, iOS, यहाँ पर एंड्रॉयड कह लो या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे विंडोज़ कह लो। विंडोज़ किसके लिए? कंप्यूटर के लिए। एंड एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के लिए। iOS जो है ये आपका जो है एप्पल का हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि देखो, पायोनियर्स नहीं रहते एप्पल कंपनी। क्यों नहीं रहते? क्योंकि वो पहले कुछ भी चीज़ नहीं निकालता। अगर आप देखोगे अच्छे से तो हाँ, वो पायोनियर्स रहे थे, लेकिन अब अगर आप फॉलो करोगे एप्पल को, दे आर नॉट द पायोनियर्स। 3 कैमरा 4 कैमरा ये सबसे पहले कौन निकाले? ये चाइनीज कंपनीज निकाले 3-4 कैमरा, उसके बाद एप्पल ने एंट्री लिया, है कि नहीं? या तो एप्पल ने सबसे पहले निकाला? नहीं, एप्पल नहीं सबसे पहले कभी नहीं निकालते कोई भी चीज़ देख लो आप, एप्पल नहीं निकालता। वो देखता है मार्केट को, भैया वो क्या लेकर आ रहे हैं, और जो वो लेकर आ रहे हैं दूसरे लोग, उसको वो देखता है, फॉलो करता है, क्लोज फॉलोअर बनता है वो। उसके बाद उसको ऐसे डेवलप करता है कि भैया दिमाग ख़राब कर दे, ठीक है। जो एंड्रॉयड लेके आ रहा है उसी चीज़ को एप्पल जो है वो इस प्रकार से डेवलप करेगा कि भैया एंड्रॉयड के पास कोई नहीं जाएगा, एप्पल के पास सब आ जाएगा। मतलब एप्पल बेस्ट बनाता है, लेकिन वो सबसे इनोवेटर नहीं है, ठीक है। अभी के मार्केट में कह रहा हूँ, अब टीम कुक के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आईपॉड तो उसी ने निकाला है, ठीक है, ये सारा म्यूज़िक वगैरह, ठीक है, वो पहले का बात है। अभी का बात मैं कर रहा हूँ मैं आपको, वो वेट करता है कि ये मार्केट में कौन निकल रहा है, उसके बाद वो उसी टेक्नोलॉजी को सबसे बेस्ट प्रकार से डेवलप करके वो आपको दे देता है। समझ में आ रहा है? ये है एप्पल का स्ट्रेटेजी। समझे? ठीक है, ओके। उसके बाद देखो HR स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्सेस। समझ में आ रहा है? HR स्ट्रेटेजी, ह्यूमन रिसोर्सेस का भी एक स्ट्रेटेजी होना चाहिए जहाँ पे आप ह्यूमन रिसोर्सेस को अच्छे से मतलब अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है,
उसका क्या स्किल है वो आप समझ पाओ एंड उसको अच्छे प्रकार से यूटिलाइज कर पाओ। एक बार पढ़ लेते हैं। असर्टनिंग द करंट HR कैपेसिटी, दिस इंप्लीमेंटिंग HR स्ट्रेटेजी। सबसे पहले आप असर्टन करोगे भी HR कैपेसिटी क्या है। दिस इंक्लूड्स द टेकिंग स्टॉक of the skills of the existing human resources of the organization to have a clear understanding of the current skill set of the company. This will help in forecasting future HR requirements. ठीक है, पहले मेरे कंपनी में क्या है, कौन है, क्या काम कर रहा है वो पहले समझ लूँ, उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम लोग अपॉइंट करेंगे। समझ में आ रहा है। फॉरकास्टिंग HR रिक्वायरमेंट्स, ये फॉरकास्ट करना कि भैया क्या क्या चाहिए हो सकता है फ्यूचर में, फ्यूचर पीरियड में। समझ में आ रहा है। फिर नंबर ऑफ स्टाफ जो चाहिए होगा, एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फोर्सेज इन गेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद जो आपको जानना है ये डेवलपिंग HR स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट द स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। HR के स्ट्रेटजीज को डेवलप करना कैसे, रिस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज, रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज, आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजीज, कोलैबोरेशन स्ट्रेटजीज, रिटेंशन स्ट्रेटजी। ठीक है, ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, मेंटोरशिप्स प्रोग्राम, एम्प्लॉय कंपेंसेशन करना, रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड सिस्टम, वर्क लाइफ बैलेंस। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, डीलिंग विद चेंज, फॉस्टरिंग टीम वर्क एंड टीम सेलिब्रेशन। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको एक बार रीड कर लेना है, मतलब कॉमन इंग्लिश में है। इसके हिसाब से आप आपके ह्यूमन रिसोर्सेज को, मतलब हम लोग जैसे कहते हैं स्टाफ, ठीक है, एम्प्लॉयज, उनको आप अपॉइंट कर पाओगे। समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फॉर्मुलेशन ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी कैसे हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे। टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, बिजनेस, कंपटीशन, कंपिटिटिव। बिजनेस में डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, मार्केटिंग सेगमेंट। कंपटीशन प्रायोरिटीज में प्राइस, क्वालिटी, डिलीवरी, प्रोडक्ट मिक्स एंड सर्विसेज, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड में कंपटीशन एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स एंड लो कॉस्ट। ठीक है, अब हम लोग आगे जाकर देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी अंडर बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या क्या है, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी। उसके बाद ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। कंपटीटिव प्रायोरिटीज में है प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी, क्वालिटी स्ट्रेटेजी, डिलीवरी स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट मिक्स, फ्लेक्सिबिलिटी, सर्विस स्ट्रेटेजी, इको फ्रेंडली। उसके बाद कंपटीटिव एडवांटेजेस में है फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी एंड लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी, मतलब डिफरेंट एंड यूनिक बनाना आपके प्रोडक्ट को, जो बाकी कंपीटर्स ऑफर कर रहे हैं उससे डिफरेंट एंड यूनिक बनाना। समझ में आ रहा है। हाँ जी। कॉस्ट लीडरशिप, कॉस्ट लीडरशिप मतलब भैया लोवेस्ट कॉस्ट में अवेलेबल करना, लोअर विल बी द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ड्यू टू रिडक्शन ऑफ फिक्स कॉस्ट। एंड ये तो भैया स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मतलब कॉस्ट लीडरशिप मतलब कॉस्ट में आप सेम प्रोडक्ट जो है वो आप कम दाम में दे पाओ। ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रेटेजी, इसका मतलब क्या है, आपको मार्केट पता होना चाहिए। देखो मार्केट में ना अलग अलग लेवल्स होते हैं, रिच पोर, पहले होता है रिच, उसके बाद मिडिल क्लास, उसके बाद पोर। ठीक है, सबको आप एक चीज़ ऑफर नहीं कर सकते। ठीक है, सबको आप एक चीज़ ऑफर नहीं कर सकते। एप्पल्स अगर 300 रुपये किलो में अवेलेबल है तो एप्पल 5000 रुपये किलो में भी अवेलेबल है। तो डिपेंडेंट है कि नहीं। हाँ जी, अलग अलग का अलग अलग। इसलिए तो यहाँ पर क्या बताए कि देखो, डिवाइड्स द मार्केट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कस्टमर्स, इट हैज़ टू फोकस एंड टारगेट, इट सेल्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर। उसके बाद है प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी। इसमें क्या बताए, इसमें क्या बताया, प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी। इसमें बताया कि भैया ये जो प्राइस है, अंडर प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रेटेजी, द कंपनी सेल्स इज प्रोडक्ट एट वेरी स्मॉल प्राइस, द स्ट्रेटेजी इज यूज्ड व्हेन द प्रोडक्ट आर होमोजेनियस, ठीक है, इन नेचर, ठीक है, एंड कंपनी इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट that is when the customers cannot distinguish the company's product from the competitor's product. In this case the company will fix a low price to fetch maximum market. इसका मतलब ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स, चाइनीज प्रोडक्ट डुप्लीकेट। यहाँ पर जो है ना ये अलग है, सॉरी ये नहीं, ये कॉस्ट लीडरशिप अलग है। ये मतलब ओरिजिनल प्रोडक्ट आप दे रहे हो लोअर कॉस्ट में, एंड यहाँ पर प्राइस और कॉस्ट स्ट्रेटेजी में भैया होमोजीनियस कर दिया आपने प्रोडक्ट को। ठीक है, होमोजीनियस नेचर में है।
एंड आप जो है उसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके सेम प्रोडक्ट आप दे रहे हो, जो कि डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते कौन सा, ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता, नॉट एबल टू डिफ्रेंशिएट कौन सा ओरिजिनल है कौन सा डुप्लीकेट है, उसको लोअर प्राइस में बेच देना। समझ में आ रहा है? ये एक बिजनेस हो चुका है। क्वालिटी स्ट्रेटजी, आप क्वालिटी में फोकस कर सकते हो, प्रीमियम गुड दे सकते हो, नॉर्मल गुड दे सकते हो। ठीक है, आप किस में आप सुनो ना यार, टाटा जो है वो जैगवार भी बनाता है, कंपनी का नाम है भाई मेरे, खरीद लिया टाटा ने, जैगवार भी बनाता है एंड छोटा मोटा टाटा नैनो भी बनाता है। ठीक है, सबसे कम दामी एंड सबसे एक्सपेंसिव कार्स भी बनाता है। ठीक है, तो उससे क्वालिटी में डिफरेंस आता है। ठीक है ना, तो उसमें प्रीमियम क्या है, लग्जरी क्या है, ये आप डिपेंड करोगे कि आप कैसे आप उसको क्वालिटी वाइज आप उनको देने वाले हो। कुछ क्या आप लग्जरी आइटम बनाने वाले हो या आप नॉर्मल जो है लोगों के लिए देने वाले हो थोड़ा कम लग्जरियस आइटम जैसे टाटा नैनो, है कि नहीं। डिलीवरी स्ट्रेटजी, मतलब जितना जल्दी हो सके हम लोग उसको डिलीवरी कर पाए, जैसे अमेजॉन। प्रोडक्ट मिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आप सेल करोगे, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स मिला करके सेल करोगे आप, समझ में, ये आपका स्ट्रेटजी रहेगा। सर्विस स्ट्रेटजी, क्विकर एंड बेटर, जैसे अमेजॉन कहता है। इको फ्रेंडली स्ट्रेटजी, जैसे टेस्ला कहता है। ठीक है, इको फ्रेंडली है भाई मेरे, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी, फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटजी इज सेड टू बी यूज्ड व्हेन ए कंपनी मेक्स रिक्वायर्ड चेंजेस इन इट्स प्रोडक्शन प्लान्स अकॉर्डिंग विद द इमर्जिंग चेंजेस इन द मार्केट। जैसे मार्केट चेंज होगा वैसे वैसे हम लोग स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, मतलब वही वेरी लोअर प्राइसेस में आप प्रोड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद देखो, अच्छा ये है फॉर्मुलेशन ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी। लॉजिस्टिक मतलब भैया, हाँ जी, लॉजिस्टिक मतलब आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, उसको कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, ये वगैरह। समझ में आ रहा है? हाँ जी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आप। ठीक है, चैनल डिज़ाइन, नेटवर्क स्ट्रेटजी बनाएंगे, वेयर हाउसिंग के बारे में सोचेंगे, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सोचेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट के बारे में सोचेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में सोचेंगे, पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर्स, फैकल्टीज एंड इक्विपमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड मैनेजमेंट। ठीक है, उसके बाद कस्टमर सर्विसेज। इस प्रकार से जाता है ये चीज़। ठीक है, ये पिरामिड, तो ये आपको एक बार याद रख लेना है बस। लॉजिस्टिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बताऊँ तो ये आप याद कर सकते हो। एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी, कस्टमर सर्विस पॉलिसी, ठीक है, लोकेशन पॉलिसी, इन्वेंट्री पॉलिसी, कॉस्ट प्लान, ट्रांसपोर्टेशन डिस्ट्रीब्यूशन, आईटी, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक एंड लॉजिस्टिक टारगेट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये कर सकते हो आप। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला लास्ट वाला जो चीज़ है ये बेकार में दे रखे है। ठीक है, बाकी इसी के साथ ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो जितना कराया है सिर्फ उतना ही करना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं चैप्टर। हाल एक दो क्वेश्चन बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक या तो दो क्वेश्चन बन सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इस चैप्टर में से, पर्टिकुलर चैप्टर में से। ठीक है, लेकिन विजन एंड मिशन ये दो टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में इसी से आएगा, मैं फिर से बता दूं आपको। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना एक बार। ओवरव्यू मैंने दे दिया है इस चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।